गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आप सभी को मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूं। मनोविज्ञान में आपका प्रथम अध्याय चल रहा है। प्रथम अध्याय के अंतर्गत मैंने आप सभी को बुद्धि, ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान के बीच अंतर तथा बुद्धि के प्रकार को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया था। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे बुद्धि लब्धि क्या होता है तथा बुद्धि लब्धि किस प्रकार जांचा जाता है। बुद्धि लब्धि निकालने के क्या सूत्र होते हैं, उनके बारे में काफ़ी विस्तृत आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का मात्र आपको 1500 रुपये लग रहे हैं, ठीक है, जिसमें से चैप्टर वाइज आपको पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे। अक्टूबर के अंत में कोर्स को समाप्त करने के बाद निःशुल्क गैस क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। अर्थात अभी से लेकर के एग्ज़ाम होने तक मात्र आपको 1500 रुपये लग रहे हैं। अत्यधिक जानकारी के लिए या कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे आप हमें कॉल करिएगा, फिर मैं आपको पेड कोर्स में ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो आज का जो प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है बुद्धि लब्धि, ठीक है। बुद्धि लब्धि अपने कॉपी में भी आप सभी को नोट करिएगा, ठीक है। बुद्धि लब्धि, जिसे यदि मैं अंग्रेजी में बात करूं, ठीक है, अंग्रेजी में इन्हें कहा जाता है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, QUOTIENT क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्टकट में यदि मैं दोनों का यदि मैं निकाल लूँ, ठीक है, दोनों का यदि मैं एक एक लेटर लेता हूँ IQ, शॉर्टकट में इसे हम क्या बोलेंगे IQ, ठीक है। शॉर्टकट में प्यारे बच्चों बुद्धि लब्धि को हम लोग क्या बोलते हैं IQ। आपने कई बार अपने समाज में, दोस्तों, परिवार के बीच आपने ये जो वर्ड है IQ ये वर्ड आप सुने होंगे। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि आपका IQ कम है, उसका IQ ज़्यादा है। तो ये जो IQ है इसे अंग्रेजी में हम लोग इंटेलिजेंस क्वोशंट बोलते हैं, ठीक है, जिसका जो हिंदी मतलब होता है बुद्धि लब्धि, ठीक है, समझ गए। अर्थात आप जो भी दैनिक भाषा में, बोलचाल की भाषा में IQ शब्द का जो प्रयोग करते हैं, उसका IQ ज़्यादा है, उसका IQ कम है, ठीक है। तो IQ का इसी का हिंदी होता है बुद्धि लब्धि। क्या हो जाता है तो प्यारे बच्चों बुद्धि लब्धि, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि आखिर बुद्धि लब्धि क्या है। जो बुद्धि लब्धि है, यह बुद्धि लब्धि आखिर क्या होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, जो शिशु होता है, अब शिशु का मानसिक विकास किस गति से हो रहा है, मानसिक विकास किस हिसाब से हो रहा है, तो मानसिक बुद्धि को जांचने के लिए जिसका हम प्रयोग करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे बुद्धि लब्धि। क्या बोलेंगे? बुद्धि लब्धि। अर्थात बुद्धि लब्धि एक ऐसा विधि है जिसके आधार पर शिशु के अंदर जो विकास हो रहा है वह विकास किस गति से हो रहा है, उस गति को हम लोग भली प्रकार से जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि बच्चों में इतने गति से क्या हो रहा है। तो प्यारे बच्चों आपका बुद्धि का विकास हो रहा है, अर्थात गति का आपको विकास हो रहा है, ठीक है। तो मैं लाइन में आपको लिख देता हूं, ठीक है, काफ़ी अच्छा लाइन है। बुद्धि लब्धि यह बताती है, अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, बुद्धि लब्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि यह बताती है
बुद्धि लब्धि यह बताती है कि शिशु की मानसिक योग्यता का किस गति से विकास हो रहा है, किस गति से विकास हो रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, बुद्धि लब्धि हमें क्या बताती है? तो बुद्धि लब्धि यह बताती है कि शिशु की मानसिक योग्यता, ठीक है, मानसिक योग्यता का किस गति से विकास हो रहा है। ठीक है, किस गति से आपको विकास हो रहा है। अब देखिए, जो बुद्धि लब्धि जब हम निकाल लेंगे, निकालने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि उसका विकास कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? सर्वप्रथम हम लोग बुद्धि लब्धि निकालना सीखेंगे। आखिर हम लोग बुद्धि लब्धि किस प्रकार से निकाल पाते हैं। ठीक है, अब देखिए, बुद्धि लब्धि पहले क्या बताया? बुद्धि लब्धि यह बताया कि जो शिशु है, शिशु में आपका मानसिक योग्यता का जो विकास है, मानसिक योग्यता का विकास किस गति से हो रहा है। ठीक है, तो गति निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक सूत्र का प्रयोग करते। क्या करते थे प्यारे बच्चों? एक सूत्र का। ठीक है, इस सूत्र के आधार पर सर्वप्रथम हम लोग गति निकालना जानेंगे। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं। बुद्धि लब्धि, जिसे शॉर्टकट में IQ बोलते हैं। इनका जो सूत्र होता है, इनका सूत्र हो गया बौद्धिक आयु। ठीक है, बौद्धिक आयु भागा यथार्थ अथवा या वास्तविक आयु गुना 100। गुना क्या करना है? तो प्यारे बच्चों 100। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि निकालने का जो प्यारे बच्चों सूत्र होता है, वह सूत्र है बौद्धिक आयु भागा वास्तविक आयु गुना 1000। इस प्रकार से हम करेंगे तो हमारा बुद्धि या IQ आपका जो है निकल जाएगा, अर्थात जो IQ है आपको निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रश्न जो बन रहा है, आखिर बौद्धिक आयु आपको क्या है? ठीक है, तो बौद्धिक आयु का मतलब होता है कि मानसिक आयु, अर्थात बच्चों का मानसिक आयु कितना है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि कोई बच्चा क्या होता है कि 10 साल का होता है। कितने साल का होता है? 10 साल का। लेकिन यह इस 10 साल के बच्चे के पास जो मानसिक बुद्धि होता है, यानी मन का जो बुद्धि होता है, वो लगता है कि लगभग कितने साल का है? तो आपको 12 साल का। लगभग कितना? तो 12 साल का। अर्थात वो 10 साल का है लेकिन वो परिपक्व हो गया है। जितना परिपक्व एक 12 साल का बच्चा होता है, उतना ही परिपक्व यह 10 साल का लड़का हो गया है। अर्थात इसका जो बौद्धिक आयु हो जाएगा, बौद्धिक आयु प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? तो बौद्धिक आयु इसका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि अब मैं इसका, ठीक है, अब ये लड़का है, ये लड़का हो गया 10 साल का। कितने साल का? 10 साल का। और इसका बौद्धिक आयु कितना हो गया? तो बौद्धिक आयु इसका हो गया 12 साल का। अर्थात 10 साल का है लेकिन यह परिपक्व हो गया 12 साल का। इसके पास इतना बुद्धि है जितना बुद्धि एक 12 साल का लड़का का होता है। तो इसका हम IQ कैसे निकाल पाएंगे? तो IQ निकालने के लिए सीधा जो कि आपका बौद्धिक आयु है, तो बौद्धिक आयु के जगह पर जो बौद्धिक आयु 12 है, हम आपको 12 रख देंगे। ठीक है, और जो वास्तविक आयु है, जो लड़का वास्तव में आयु का है, यानी वास्तव में लड़का का
कितना वर्ष हो रहा है, तो मात्र 10 वर्ष हो रहा है। तो हम भागा क्या कर देंगे, भागा 10 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, तो गुना 100 कर देंगे। गुना क्या कर देंगे, तो 100। ठीक है, अब 100 कर दिए। अब हम क्या करेंगे, तो काट देंगे। 0 0 मेरा कट गया, तो मेरा कितना आ गया, 120। अर्थात इस लड़का का, ठीक है, इस लड़का का प्यारे बच्चों IQ कितना हो जाएगा, इसका IQ हो जाएगा 120। ठीक है, कितना IQ हो गया, IQ हो गया 120। अब जितना IQ निकलता है, इस IQ के डाटा को एक वर्गीकृत किया गया है। क्या किया गया था प्यारे बच्चों, एक आपको वर्गीकृत किया गया है। इसी वर्गीकृत के आधार पर हम कह सकते हैं कि लड़का जीनियस है कि मूर्ख है कि क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक साइड से आपको मैं लिख देता हूं, ठीक है, कि कितने IQ पर लड़का क्या कहलाता है। इसे आप लोग कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा कॉपी में नोट करके। मैं आगे में इसको मिटा करके आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं। ठीक है ना, चलिए। बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण। ठीक है, बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण। ठीक है, एक तरफ हम आपको लिख देंगे बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, ठीक है, IQ। दूसरे तरफ हम लिख देंगे बुद्धि वर्ग, बुद्धि वर्ग। ठीक है, ये मेरा हो गया, एक तरफ IQ और दूसरी तरफ बुद्धि वर्ग। ठीक है, जब 140 से IQ ज़्यादा हो, 140 से अधिक हो, ठीक है, जैसे हम अभी जो निकाले थे बुद्धि लब्धि, तो हमको कितना निकला था, 120 निकला था। इसी प्रकार से जब हम IQ निकालेंगे तो IQ जब 140 से अधिक होगा, क्या होगा, तो प्यारे बच्चों 140 से अधिक होगा, तब लड़का जीनियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीनियस, यानी कि बहुत ज़्यादा जीनियस है, बुद्धि का भरमार है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो लड़का कहलाता है प्रतिभावान, लड़का कहलाता है प्रतिभावान। अब प्रतिभावान को ही हम लोग अंग्रेजी में जीनियस बोलते। ठीक है, जीनियस। ठीक है, समझ गए। जिसका बुद्धि लब्धि अर्थात IQ 140 से अधिक होगा, क्या होगा, 140 से अधिक होगा, वह लड़का या वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, जीनियस। जीनियस को ही हम लोग हिंदी में प्रतिभावान बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। दूसरा, जब लड़का का IQ 120 से 140 तक रहे, यानी बुद्धि लब्धि कितना रहे, 120 से 140 तक रहे, तब लड़का कहलाएगा परखड़ बुद्धि, परखड़ बुद्धि। ठीक है, इसी प्रकार जब IQ 110 से 120 तक रहे, 110 से 120 तक रहे, तब आपको कहलाएगा वरिष्ठ बुद्धि, वरिष्ठ बुद्धि। इसी प्रकार 90 से 110 तक रहे, ठीक है, 90 से
110 तक रहे तब कहलाएगा औसत बुद्धि। औसत बुद्धि जिसे हम अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि वो लड़का पढ़ने में एवरेज है या बुद्धि एवरेज है, एवरेज। ठीक है। इसके बाद 80 से जिसके पास 90 तक रहे, 80 से 90 तक, तब यह कहलाएगा मंद बुद्धि। मंद बुद्धि का नाम सुने होंगे। ठीक है। तो मंद बुद्धि हम उस बालक या उस व्यक्ति को कहेंगे जिसका IQ 80 से 90 के बीच तक रहेगा, वह मंद बुद्धि आपको कहलाएगा। थोड़ा सा अच्छे से लिखने के लिए मैं डॉट डॉट कर देता हूं ताकि आप लोग काफ़ी आसानी से लिख सकें। ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये सब प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब 70 से 80 तक, 70 से 80 तक जिनका रहेगा वह होगा क्षीण बुद्धि। ठीक है। क्षीण बुद्धि जिसका 70 से कम रहेगा, 70 से कम रहेगा, निश्चय क्षीण बुद्धि। ठीक है। निश्चित क्षीण बुद्धि। क्षीण बुद्धि। ठीक है। जिसका 50 से 60 तक रहेगा, 50 से 60 तक रहेगा, वह कहलाएगा मूर्ख। वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा मूर्ख। अब बाकी हम आपको, चलिए इसी में थोड़ा थोड़ा सा करके मैं लिख देता हूं। ठीक है। जिसका 20 से 25 तक रहेगा। ठीक है। या फिर 20 से 50 तक। ठीक है। या 25 कर दो। ठीक है। 25 से या 20 या 25 से 50 के बीच तक रहेगा, यह कहलाएगा अल्पमति। अल्पमति। ठीक है। और जब जिसका इससे कम रहेगा, अर्थात 20 या 25 से कम रहेगा। ठीक है। 20 या 25 से कम रहेगा, तब ये कहलाएगा जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि, या यूं कहें तो जड़ बुद्धि कोई हम लोग कहते हैं महामूर्ख। महामूर्ख जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इडियट। इडियट। ठीक है। तो आप में से कौन कौन इडियट है, कमेंट करके बताइएगा। कोई नहीं इडियट है। कोई इडियट होते तो मेरा वीडियो थोड़ी देख रहे होते। ठीक है। तो इस प्रकार से बुद्धि के आधार पर व्यक्तियों का मैंने वर्गीकृत आपको कर दिया है। बुद्धि निकालना मैंने बता दिया। ठीक है। बुद्धि निकालने के लिए एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं ये लड़का आप हैं। ठीक है। आपका जो एज है वह एज है कितना? एज है 20 साल के आप हैं। लेकिन आपका बुद्धि क्या है? आपका बौद्धिक बुद्धि लग रहा है, बौद्धिक बुद्धि 40। कितना लग रहा है? 40। तो हम क्या करेंगे? हम IQ निकालेंगे। तो IQ निकालने के लिए 40 भागा 20 करेंगे गुना 100। 10 मेरा खत्म। मेरा कितना हो गया? मेरा हो गया 400 भागा 2। 4 दूनी 2 दूनी 4। तो मेरा कितना हो गया? तो मेरा हो गया प्यारे बच्चों आपका
ज़्यादा लग रहा है, 200 मेरा कितना हो गया 200, ठीक है, ये 200 मेरा निकल गया। IQ मेरा कितना हो गया 200। अब देखिए 140 से आपको अधिक है कि नहीं है, 140 से अधिक है, अर्थात आप क्या हो गए, आप हो गए जीनियस। आप क्या हो गए, आप हो गए जीनियस, ठीक है। यदि मैं मान के चलूं यही लड़का है, इसका जो बौद्धिक है, ठीक है, बौद्धिक को अब मैं घटा देता हूं। आपका वास्तविक आयु है 20 साल का, कितना है 20 साल का, लेकिन बुद्धि से लगता है कि आप बौद्धिक आयु है कितना 10, बौद्धिक आयु मात्र 10 ही है, बचपना टाइप का आप कर रहे हैं, तो इसलिए बौद्धिक ऐसा लग रहा है कि 10 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, IQ कैसे निकालेंगे, तो 10 भागा 20 गुना 100, फिर 0 0 क्या हो गया, कट है, ये कट गया, फिर आपका हो गया 100, ठीक है, गुना कितना हो गया 50, तो कितना हो गया IQ 50 हो गया। आप 50 देखिए किस में आता है, 50 से 60 के बीच, अर्थात आप क्या हो गए, आप मूर्ख हो गए। आप क्या हो गए, आप मूर्ख हो गए, ठीक है। तो देखिए 50 से 60 के बीच में यहाँ पर आपको क्या है, 50 से 60 तक आपका मूर्ख के अंतर्गत आता है, तो आप क्या हो गए, तो आप मूर्ख हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से एक और हम लेते हैं, मान के चलते हैं कि आप है 14 साल के, कितने साल के, 14 साल के, ठीक है, और आपका जो वास्तविक आयु है वह वास्तविक आयु भी लगभग 14 ही है, 14 आप है, ठीक है। बौद्धिक 14, वास्तविक भी 14, तो हम लोग 14 भागा 14 गुना 100 करेंगे, तो 14 खत्म, तो कितना निकला 100। अब 100 देखिए आपका 90 से 110 में मेरा आता है, अर्थात आप क्या हैं, आप एवरेज हैं, आप क्या हैं, आप एवरेज हैं, ठीक है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप जो है बुद्धि जो IQ है, आप IQ निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद आप यह तय आप कर पाइएगा कि किस प्रकार के वर्ग में आप लोग, किस प्रकार के बुद्धि वर्ग में आप लोग आते हैं। यदि आपका ज़्यादा है तो आप जीनियस आपका लाइएगा, यदि आपका कम है तो आप इडियट अर्थात महामूर्ख आप लोग है ना कहलाइएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।